सभी को नमस्कार। एक एक करके सारे चुप। अंगुली उठाने का नतीजा क्या होता है कि खुद पर सवाल उठने लगते हैं। जी हमने किसी पर उंगली नहीं उठाई, सच दिखाते हुए इतने भाव विभोर हो गए कि आवाज़ में क्रोध और भाव में नफरत आ गई। करें क्या? देश की जनता इतनी भोली क्यों है कि जो कह दिया जाता है वह मान लेती है। सच सामने आते ही डरने और डराने लगती है। मैं किसी का भी पक्षधर नहीं हूँ, कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जाग जाएं और शायद हमारे प्रयास से ही देश को नई दिशा मिल जाए। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी के साथ भी अनर्थ या अन्याय नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन की। भारत में 20 जुलाई 2020 को ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसका परिणाम आने में करीब 3 महीने का समय लग सकता है। इसका नाम दिया गया है कोवैक्सीन। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुरियाल ने बताया कि पहले सेट के डेटा आने में लगभग 3 महीने का समय लग सकता है। 3 फेज में से पहला है ह्यूमन ट्रायल और भारत में कोरोना के कुल केसेस 11 लाख के अधिक आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिसमें 20 तारीख 7वां महीना 2020 को यानी कि 20 तारीख जुलाई 2020 को 40,000 नए मामले जुड़े हैं। 4 महीने बाद WHO को पता चला कि N95 मास्क कोरोना को रोकने में सक्षम नहीं है। तो अब क्या करें? जब ये मास्क सक्षम नहीं है तो साधारण मास्क का क्या? अब क्या करें? सांस लेना छोड़ दें। शुरुआती दिनों में हिंदू मुस्लिम तबलीगी जमात, वर्चुअल रैली, ताली थाली, दिया और मन की बात की जगह यदि जनता के बारे में ख्याल किया होता और सही कदम उठाए गए होते तो आज भारत कोरोना केसेस में टॉप 3 में खड़ा ना होता। दोस्तों, जब हम PM जी के कहने पर ताली थाली बजाई, दिए जलाए, मगर फिर भी कोरोना नहीं भगा पाए। मास्क की भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो सिर्फ मध्य प्रदेश असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। उनका कहना है कोरोना वायरस दुष्ट शक्तियों को मारने के लिए भगवान राम ने भेजा है और जैसे ही भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा कोरोना वायरस का अंत होने लगेगा। और किसी का कहना है कि जब ईद पर मस्जिद में लोग नमाज पढ़ेंगे तो कोरोना गायब हो जाएगा। इतनी सारी लॉजिक आती कहाँ से है? नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। क्या सेक्युलर गैंग राम मंदिर निर्माण के फैसले से दुखी है? हाँ कहना है 96% लोगों का और नहीं मात्र 4%। राम मंदिर की शुभ घड़ी से क्यों डरा सेक्युलर गैंग? सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? ये जो सवाल आज खड़ा हुआ है, मैं तो एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज, बड़ा धर्म संकट में पहुंच गया हूं। धर्म संकट में इसलिए मैं फंस गया हूं क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके पैनल पे जितने लोग हैं उसमें से कम्युनल कौन है? क्योंकि संबित पात्रा भी सेकुलर है, रामविलास वेदांती जी भी सेकुलर हैं, सुधीर दलवई साहब भी सेकुलर हैं और दीपक जी आप भी सेकुलर हैं। तो ये गैंग कौन सा? इस गैंग का लीडर कौन है? मैं तो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता। आप ये कहना चाहते हैं कि आप कम्युनल? मैं सेकुलर नहीं हूँ। आप मुझे कम्युनल बोल रहे, मैं सेकुलर नहीं हूँ। मैंने कहा मैं सेक्युलर नहीं हूँ। संबित पात्रा जी, मैंने कह दिया मैं सेक्युलर नहीं हूँ। मैं हमारे ख्याल से तो सेकुलर तो संबित पात्रा भी होंगे, या तो वो भी कहते कि मैं सेकुलर नहीं हूँ और ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर नहीं। तब तो मैं मान लूंगा गैंग है इस देश के अंदर, फिर तो मैं मान लूंगा। और इस देश की सरकार, उस देश के राष्ट्रपति, इस देश की जुडिशरी ये कह ही नहीं सकती कि सेकुलर नहीं है, क्योंकि अगर वो सेकुलर नहीं है ये कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देश के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। अच्छा। देश के संविधान का जो बेसिक फीचर है उसमें सेकुलरिज्म फंडामेंटल है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस देश में कोई सेक्युलर गैंग नहीं है। क्या इस देश में कोई सेक्युलर गैंग है? नहीं। आशुतोष, आपको हंसी क्यों आई? मैं खाली संबित पात्रा से इतना पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ने बाबरी मस्जिद गिराई या नहीं गिराई? हाँ, मैं बोलता हूँ नहीं। दीपक भाई, आप पे हिम्मत नहीं है। कंप्लीट तो आप विचारधारा को भेजते हैं। आजू कंप्लीट तो कर लें दो। किसने गिराया वो कलंक? किसने गिराया? समाजवादी पार्टी ने गिराया? नहीं गिराया। बसपा ने गिराया? नहीं गिराया। कांग्रेस ने गिराया? नहीं गिराया। राजग ने गिराया? नहीं गिराया। तो किसने गिराया आशुतोष जी? किसने गिराया? तो बोल दो ना, बीजेपी ने गिराया। किसने गिराया बाबरी मस्जिद को? समाजवादी पार्टी ने? नहीं। किसने गिराया? संबित पात्रा, बीजेपी ने गिराया या नहीं गिराया? हाँ या ना में जवाब
दे दो ना भाई। आशु वो जवाब दे रहे हैं। नहीं दे रहे, वो डर के मारे भाग रहे हैं। आवाज को कम करिए। जैसे ही ये बोलेंगे वैसे ही जेल होगी इनको। मैं जवाब देता हूँ ना, आप जानना चाहते हैं ना, मैं जवाब देता हूँ आशुतोष जी। हिस्टोरिक उत्तर रहेगा आशुतोष जी, आपने बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिए, हिस्टोरिक नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए ना आशुतोष जी। भगवान राम ने गिराया उस कलंक को? नहीं। बाबरी केस में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कल यानी 24 तारीख को बीजेपी के एक और सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी का बयान भी दर्ज होना है। इतने सालों में ये पहला मौका है जब बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यह आपराधिक साजिश वाला मुकदमा है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए षड्यंत्र किया गया। उस षड्यंत्र करने वालों के में तमाम इन नेताओं के नाम है, चाहे आडवाणी हो, चाहे जोशी हो, चाहे उमा भारती हो, और उस पर इतने सालों में 92 के बाद से लेकर अब बयान दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या बोल रहे हैं। भगवान राम ने गिराया उस कलंक को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही कोरोना संक्रमण खत्म होने लगेगा। ग्वालियर पहुंचे रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जैसे भगवान राम का राक्षस के वध के लिए अवतरण हुआ, वैसे ही आपदा का खात्मा राम मंदिर के निर्माण से ही होगा। कुछ भी इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत छोटा हूँ, उम्र में हो सकता है हम दोनों ज्यादा फर्क हम दोनों में नहीं हूँ, मगर अनुभव में मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। आप इस देश के उन पत्रकारों में से हैं जिनके साथ बैठना सभी को एक गर्व महसूस होता है। आप क्या है वो आप खुद ही जानते हैं। क्या इसका उत्तर आप नहीं जानते हैं? सांप्रदायिकता फैलाने वालों का सबसे बड़ा खुराक झूठ है, ये बात याद रखिएगा। कोरोना की अलग अलग दवाइयां बन रही हैं, लोगों पर आजमाई जा रही हैं, लोग काढ़ा पी पी कर ठीक हो रहे हैं। एक घटना सामने आई है कि कोरोना से मरने वाले व्यक्ति का शव जब उसके गांव पहुंचा तो कहा गया कि इसे खोलना नहीं, किंतु गांव वालों अपनी रूढ़िवादिता के लिए माने जाते हैं। जब उन्होंने शव का अंतिम संस्कार के पहले नहलाने के लिए खोला तो सब दंग रह गए। शव के भीतरी अंग निकाल लिए गए थे। जब कोरोना इतना भयावह यानी कि डरावना है तो इन अंगों का हुआ क्या? दिमाग झूम रहा है। ये कोरोना है या अंग की तस्करी का खेल? बात करते हैं ऐसे विषय की जिसकी चिंता इस देश में अधिकतर लोगों को नहीं है। वो विषय है शिक्षा। उससे पहले ये वीडियो देखिए। दिखा लो, उछल उछल के जा अरे टीवी यार पलट जाएगी। हाँ ठीक है, बताओ। इसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कोरोना कुछ है ही नहीं, कभी था, सब खुल गया है। हम भी 2 मिनट पहले सोचते कि क्या कोरोना जैसा कुछ था सही। अब कॉलेज खोलने में दिक्कत। देखा आपने कितनी भीड़ भाड़ है। क्या यहाँ कोरोना का डर नहीं? यदि यहाँ नहीं तो विद्यालय और कॉलेज में क्यों? लगभग सभी कार्य प्रणालियाँ चालू हो गई हैं सिवाय शिक्षा प्रणाली के। यदि छात्र छात्राएं विद्यालय नहीं जा सकते तो शिक्षा ऑनलाइन हो रही है। हर कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन यानी स्मार्टफोन नहीं है। माता पिता अपने जॉब पर चले जाते हैं। बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कैसे? क्या छात्र छात्राओं को एंड्रॉयड फ़ोन प्रोवाइड करवाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो कैसे होगा समाधान? या तो विद्यालय इसका जिम्मा लें या फिर कोई और। कैसे होगी पढ़ाई? ये विषय इतना लंबा और गहरा है कि सारा दिन इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद इस पर बहस करना नहीं,
सचेत करना है। कहीं कोरोना से हम इतना भी ना डर जाएं कि अपनी बेसिक ज़रूरतें भी भूल जाएं। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि यदि मेरे किसी भी बात की आलोचना, शिकायत अथवा सुधार चाहते हों तो कृपया नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।